3,19,00,000 मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। यदि आपका आमदनी 65 से 70 हज़ार रुपया है तो आप फ्री में करोड़ों रुपया कैसे कमा सकते हैं, इसके लिए आपको हम 3 सरल उपाय बताएंगे। और आप अपने रिटायरमेंट में रिटायर होने के बाद 50,000 रुपया 1,00,000 रुपया पेंशन कैसे मिल सकता है आपको, और ये आपको लाइफ टाइम चलेगा। बच्चे के बच्चे, बच्चे को बच्चे। सरकारी रिटायरमेंट फंड नहीं है कि आपके जाने के बाद वो बंद हो जाने वाला है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, क्योंकि पैसा तो आपका ही है ना। तो अभी हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि यदि आप अपना गोल बताते हैं, गोल के साथ साथ आप ऐसे किसी व्यक्ति या स्त्री पुरुष का नाम बताते हैं जिसको आप आइडियल मानते हैं, तो हम आपको 1,00,000 तक का पुरस्कार राशि देंगे। और दूसरे ऑप्शन ये है कि यदि आप बड़े हैं, अपने सोसाइटी के अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, धनवान समझते हैं, तो आप अपने गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए विकास का। उस स्थिति में भी हम आपको 1,00,000 तक का पुरस्कार राशि देंगे। चलिए, यदि आपका आमदनी 70 हज़ार रुपया तक है तो आप इमरजेंसी फंड रखते होंगे, ज़रूर डिपॉजिट करके रखते होंगे, कुछ ऐसे अकाउंट में रखते होंगे, तो 2-3 लाख रुपया तो हमेशा रखते ही होंगे। मान लीजिए आप 2 महीने का पेमेंट रखे हुए हैं डिपॉजिट करके बैंक में, तो आपको 7% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, और 12 से डिवाइडेड करिएगा तो 816 रुपया मंथली उसका मिल सकता है। 816 रुपये को कहाँ इन्वेस्ट करना है उसी पे चर्चा करेंगे। 816 रुपये को मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए। मिड कैप HDFC मिड कैप में कर सकते हैं, डायरेक्ट फंड में मिड 150 बीज में कर सकते हैं, HDFC 250 ETF में कर सकते हैं। मिड कैप में इसलिए इन्वेस्टमेंट करिएगा कि क्योंकि 20% तक इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, और लंबा टाइम के लिए आप कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो ऊपर जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें, क्योंकि हम एक्सपर्ट आदमी नहीं हैं। यदि आप उस 816 रुपया को 35 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3,19,00,000 मिलेगा। यदि 3 करोड़ को आप रिटायरमेंट के बाद फिक्स डिपॉजिट कर दिए तो रिटायरमेंट के बाद सरकार 7.5% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसा देती है। 1,87,000 कौन देगा? तो 2 करोड़ तो मिलेगा। 2 करोड़ नहीं मिलेगा तो 1 करोड़ तो मिलेगा। तो अभी आपको 50,000 रुपया पेंशन हो गया, नहीं हो गया? 50,000 रुपया पेंशन याद रखिए। आप बोलिएगा कि इतना रिटर्न कौन देगा? हाँ, रिटर्न देगा मार्केट देगा। मार्केट रिस्क तो ज़रूर है। मार्केट किस पे डिपेंड करती है? सरकार पे डिपेंड करती है। और सरकार को कौन चुनता है? सरकार को तो आप ही लोग चुनते हैं ना, वोटर ही चुनता है ना। तो वोट किसको दे? विकास के लिए दीजिएगा तो आपके देश का भी विकास होगा। और अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए, अपने फैमिली के विकास के लिए कीजिए, अपने बुढ़ापे के लिए वोट कीजिए, मार्केट के लिए कीजिए। और सरकार आप किस देश में रह रहे हैं अभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी सरकार तभी विकास करेगी जब आपके एरिया में एजुकेशन बेस्ट देगी, और दूसरा नंबर जनसंख्या कंट्रोल करके रखेगी। और आपके देश का जनसंख्या 80 साल पहले क्या थी, 80 साल अभी क्या है, और 80 साल बाद क्या होने वाली है, हो सकती है, ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या उतनी जनसंख्या को फ्री सुविधा दी जा सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सिडी कितना देश जा सकती है? तो आप सरकार अच्छा चुनिए तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सब कुछ तो सरकार पे ही डिपेंड करता है ना। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि आप गोल बताते हैं तो गोल बताने के बाद आपको जो पैसा मिलेगा उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। उसी इन्वेस्टमेंट का पैसा से आप पेंशन कमा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि यदि आप अपने फैमिली को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, और किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो नशा कम कर दीजिए। हमारा रिक्वेस्ट यही है, नशा कम करिएगा। तो नशा कम करने, मान लीजिए वो क्या होता है, गुटखा होता है, सिगरेट होता है, और क्या क्या होता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमको नशा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो
अगर एक पुड़िया वो 10 रुपये का मिलता है, 2 पुड़िया भी कम किए तो 600 रुपया कम हो गया। तो अगर 800 रुपया ऐसे ही नशा से कम कर लिए, 35 साल के लिए वही पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको तो 3 करोड़ मिल गया, नहीं मिल गया, 2 करोड़ तो मिलेगा ना, 1 करोड़ तो मिलेगा ना कम से कम। तो वही पैसा से आपको फ्यूचर सिक्योर हो गया, एंजॉय होगा, और वो पैसा जो पैसा मिलेगा वो लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, आपके बच्चे को भी कंटिन्यू रहेगा। तो आप खुद बताइए कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। वो जो थूक दे रहे थे उसको सफाई कर्मचारी भी पैसा लेके साफ करते हैं, उसमें भी पैसा सरकार का वेस्ट ही जा रहा है ना। तो आप वेस्ट से बेस्ट बन सकते हैं, वेस्ट से करोड़पति बन सकते हैं, वेस्ट से 50,000 रुपया आप पेंशन कमा सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा विचार कैसा लगा, और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एडवाइस ज़रूर लें अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर से, क्योंकि हम एक्सपर्ट आदमी नहीं है, फाइनेंस से भी रजिस्टर्ड आदमी नहीं है। थैंक यू।